नमस्कार, मेरा नाम है कल्याणी उमराणी और आज का जो वीडियो है ये बहुत स्पेशल रिक्वेस्ट पे बनाया जा रहा है। मेरा एक पहले का वीडियो आपने देखा होगा अबाउट सिडेस्को जो मराठी में है, बट देर आर लॉट ऑफ नॉन मराठी स्पीकिंग पीपल ऑन माई यूट्यूब चैनल। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि मैम ये सिडेस्को क्या है, प्लीज़ हिंदी में आप बताइए क्योंकि हमको मराठी समझ में नहीं आती। सो ऑन स्पेशल रिक्वेस्ट वी आर डूइंग दिस वीडियो इन हिंदी। सो क्वेश्चंस बहुत स्पेसिफिक है स्टूडेंट्स के जो हमारे पास इंक्वायरी के लिए आते हैं, और आंसर्स जो मैं देने वाली हूँ वो थोड़े होलिस्टिक देने वाली हूँ, नॉट जस्ट स्पेसिफिक टू दैट स्टूडेंट एंड नॉट जस्ट स्पेसिफिक एक व्यक्ति के लिए। ओके, सो मे बी कोई एक्सपीरियंस्ड कैटेगरी है, मे बी कोई फ्रेशर है, तो ये दोनों के हिसाब से दोनों को जो सूटेबल आंसर है वो मैं देने वाली हूँ। ओके, सो मेरी कलीग है सारिका, शी इज़ गोइंग टू आस्क मी फ्यू क्वेश्चंस। तो सारिका शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सिडेस्को का क्या मतलब है? ओके, सो सिडेस्को का बेसिकली फुल फॉर्म, सिडेस्को एक एब्रिवेशन है, सिडेस्को का फुल फॉर्म है कमिटी इंटरनेशनल दे एस्थेटिक एथ दे कॉस्मेटोलॉजी। ये एक स्विट्ज़रलैंड बेस्ड परीक्षा है। स्विट्ज़रलैंड में जुरिक नाम की एक प्लेस है, वहाँ पे उनका हेड ऑफिस है। नाउ पूरे दुनिया में सिडेस्को के ऊपर कोई भी एग्जाम नहीं है। इट इज सपोज टू बी द वर्ल्ड्स टॉप मोस्ट ब्यूटी एग्जाम। सिडेस्को के नीचे काफ़ी सारे एग्जाम्स हैं। नीचे और ऊपर का मतलब क्या है? सिडेस्को एक 75 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। सिडेस्को कोई नया ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, शायद आपके सुनने में नया होगा, लेकिन सिडेस्को पूरी दुनिया में 75 साल से काम कर रहा है और इट इज़ मोर ऑन ब्यूटी एजुकेशन। ओके, सो सिडेस्को का मतलब है जो मैंने फुल फॉर्म बताया वो, और उसके अंडर काफ़ी सारे ब्यूटी के, मेकअप के, स्पा के, मैनेजमेंट के एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं। हर एक एग्ज़ाम का अलग अलग करिकुलम है, अलग अलग सिलेबस है। उसके जानकारी के लिए भी मैंने काफ़ी सारे वीडियोस हिंदी में बनाए हैं, हिंदी इंग्लिश टुगेदर, एंड फ्यू मराठी वीडियोस ऑल्सो। सो ये मतलब है सिडेस्को का, और सिडेस्को के अंडर ये परीक्षाएं आती है। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा सवाल, सिडेस्को करने का क्या क्या फायदा है? तो सिडेस्को करने का फ़ायदा क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप कोई भी डिग्री एग्जाम करो, यू विल ऑलवेज सी टू इट, आप हमेशा देखोगे मैं इंजीनियर बन रही हूँ, डॉक्टर बन रही हूँ, मेरा फ्यूचर क्या हो सकता है, राइट? सो दिस इज़ द राइट वे टू स्टार्ट एंड राइट वे टू क्वेश्चन। नाउ सिडेस्को का फ़ायदा क्या है? जनरली भी लोग ब्यूटिशियन का कोर्स कर लेते हैं, मेकअप का कोर्स कर लेते हैं, कोई स्पा कोर्स करते हैं और काम चला ही लेते हैं। बट आप जब एक स्पेशलाइजेशन की तरफ जाते हो, एक इन डेप्थ पढ़ाई करते हो, तो उसका फ़ायदा ऐसे आगे जाके आप लॉन्ग टर्म काम कर सकते हो, क्योंकि आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है, आपके थ्योरी स्ट्रॉन्ग है, आपके प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग है, आप आगे जाके सिखा भी सकते हो। जैसे आपका एजुकेशन के बाद एक एक्सपीरियंस भी बढ़ता है, यू कैन स्टार्ट टीचिंग। सो सिडेस्को का बेनिफिट बस सैलून चलाने के लिए या स्पा चलाने के लिए या बस एक डिग्री के तौर पे मुझे चाहिए, इतना ही नहीं है। बट सिडेस्को का जो आगे जाके आपको उपयोग है या यूज़ है वो है सिखाने में भी बहुत हेल्प करेगा। या नेक्स्ट, सिडेस्को कौन कौन से सब्जेक्ट में दे सकते हैं? ओके, सो सिडेस्को बेसिकली लोगों को पता है कि अभी सिडेस्को मेकअप बहुत ही चल रहा है, तो पीपल नो के नो सिडेस्को मेकअप कुछ तो है, बट जी नहीं, सिडेस्को ब्यूटी में भी बहुत है। ब्यूटी के उनके 4-5 मॉड्यूल्स है, लाइक फेस मॉड्यूल, इलेक्ट्रोथेरेपी है, एस्थेटिक्स है, देन अरोमाथेरेपी में सिडेस्को है, स्पा मैनेजमेंट डेवलपमेंट में सिडेस्को है, स्पा थेरेपी में अरोमाथेरेपी, प्रोस्थेटिक मेकअप, दे आर डिफरेंट लेवल्स। और सिडेस्को काफ़ी सारे छोटे मॉड्यूल्स भी ला रहा है, लाइक माइक्रोडर्माब्रेशन, पीलिंग, धीरे धीरे करके सिडेस्को छोटे मॉड्यूल्स भी इंट्रोड्यूस कर रहा है। सो सिडेस्को के अंडर ब्यूटी का एजुकेशन होता है, उसमें हेयर ड्रेसिंग, हेयर कट्स, कलरिंग, सिस्टीन, ये ऐसे कोई भी टॉपिक्स हेयर के नहीं है। इट इज़ मोर फोकस्ड एग्जाम ऑन ब्यूटी। या नेक्स्ट, मैंने बेसिक एडवांस कोर्स किया है, तो क्या मैं डायरेक्टली सिडेस्को ब्यूटी एंड बॉडी थेरेपी कोर्स कर सकती हूँ क्या? यस, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जब कोई स्टूडेंट हमारे यहाँ पे इंक्वायरी के लिए आते हैं कि मैंने बेसिक एडवांस कहीं तो भी कर लिया है, मे बी सम ITI कोर्स या लोकल सैलून, मेरी मम्मी का ही सैलून है, या मैंने किधर तो भी किया है, बट कैन आई गो फॉर सिडेस्को? तो उसको दो आंसर्स है, येस ऑल्सो एंड नो ऑल्सो। सो आई टेल यू वाई नो।
डायरेक्टली आप अगर हमारे इंस्टीट्यूट में आते हो तो वी विल नॉट डायरेक्टली गिव यू एडमिशन फॉर सिडेस्को. हम आपको डायरेक्टली एडमिशन नहीं देंगे. ये आपके लिए अच्छा है. वाई आई टेल यू. हम लोग पहले आपका क्या क्या बेसिक एडवांस में हुआ है ये थोड़ा देखते हैं. वाई आई एम फोकसिंग ऑन बेसिक एडवांस ब्यूटी या बेसिक एडवांस एजुकेशन इज, आपका जो सिडेस्को का करिकुलम है वो पूरा बेसिक ब्यूटी एंड एडवांस ब्यूटी पे ही एक बेस्ड है. मतलब जो फंडामेंटल्स हम लोग सीखते हैं ब्यूटी के, स्किन एनाटॉमी, बोन्स, मसल्स, लिम्फेटिक सिस्टम हो या लेयर्स ऑफ स्किन है, पीएच क्या है, पिगमेंटेशन कैसे आता है, ये सारी चीज़ें अगर आपकी बेसिक और एडवांस में अच्छी तरीके से ली गई है, आपको वो अच्छी तरीके से ट्रीट करनी आती है, तो आपको सिडेस्को डायरेक्टली करना ईजी जाएगा. कमिंग टू द आंसर, येस डायरेक्टली जा सकते हैं सिडेस्को के लिए. वो किसके लिए है? जो बंदा, जो लड़की, जो लड़का, जो भी अप्रोच करते हैं सिडेस्को स्कूल को, अगर आपका बेसिक ब्यूटी थेरेपी, एडवांस ब्यूटी थेरेपी बहुत अच्छे से हुआ है पहले के इंस्टीट्यूट में, आप एक प्रैक्टिसिंग एस्थेटिशियन हो, ब्यूटिशियन हो, थेरेपिस्ट हो, तो आप एग्ज़ाम का पढ़ाई जो है आगे जाके जो थ्योरी हो या प्रैक्टिकल हो, दैट इज़ मच मच ईजियर फॉर यू. ऐसे नहीं होगा कि आपको बेसिक्स पता नहीं है और आप डायरेक्टली कुछ पीएचडी प्रोग्राम के लिए जा रहे हो. आई ऑलवेज गिव दिस एग्जाम्पल. मैं हमेशा एग्जाम्पल देती हूँ कि आपको 10th स्टैंडर्ड में जाना है तो यू हैव टू गो थ्रू फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, 5th तक आना है, फिर 6th 7th करते करते आप 10th तक आ सकते हो. सो सिडेस्को को देखते वक्त ऐसे देखो कि आपका कॉलेज एजुकेशन या कोई मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम आप कर रहे हो. ओके तो अगर आपने स्कूलिंग अच्छी नहीं की है या आपने आपका कॉलेज एजुकेशन या जो हम लोग बोलते हैं कि जो इंटरनल एग्ज़ाम्स है या फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो अच्छे से नहीं दी है, तो आपको वो आगे का जो कोर्स है, जो डिप्लोमा है, वो डिफ़िकल्ट जाएगा. ओके सो काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स डायरेक्टली एडमिशन देते हैं विदाउट चेकिंग कि बंदे को कुछ आ रहा है कि नहीं. बट डेफिनेटली वी एट इम्प्रेशन इंटरनेशनल अकेडमी हम लोग ऐसे काम नहीं करते. व्हाट वी डू इज़ वी कॉल यू विथ ऑल योर सिलेबस. आपने जो पहले कवर किया है, आपके प्रैक्टिस बुक्स, आपने कुछ जर्नल्स किए हैं क्या, आपने पहले कोई सर्टिफिकेशन किया है क्या, जैसे एबीटीसी हो, वीटीसीटी हो, सिपटैक, बैपटैक, एनी सिटी गिल्स. सो वी कॉल यू विथ दैट एंड देन वी अंडरस्टैंड कि आपका अभी का स्टेटस और सिडेस्को का जर्नी, इसमें गैप क्या है और ये गैप हम लोग एजुकेशन से, परफेक्शन से कैसे भर सकते हैं. एंड देन ओनली वी गाइड यू कि आप पहले ये मॉड्यूल से शुरू करो या वी कैन गो टू दिस मॉड्यूल बट वील हैव टू गो विथ अ प्रॉपर रिफ्रेशर और वट एवर इट इज़. ओके सो कमिंग टू हर क्वेश्चन कि मैं डायरेक्टली कर सकती हूँ क्या, मुझे आपका जो भी सिलेबस हुआ है, मुझे या मेरे काउंसिलर्स को ये देखना पड़ेगा. सो डेफिनेटली आई वुड इन्वाइट यू वंस विथ ऑल योर सिलेबस एंड करिकुलम एट आवर अकेडमी. ओके खाली सर्टिफिकेट्स मत लेके आइए बिकॉज सर्टिफिकेट्स पे कुछ नहीं लिखा जाता कि आपको कितना आ रहा है या आपके इंस्टीट्यूट ने आपको कितना सिखाया है. राइट क्या हो जाता है, बहुत लोगों को ऐसे लगता है पर मेरे पास तो सर्टिफिकेट है. सर्टिफिकेट तो 500 रुपीज़ और 5000 10,000 के कोर्स में भी मिल जाता है, या ऐसे भी कोई आपको सर्टिफिकेट प्रिंट करके दे सकता है. उसमें जो आपको नॉलेज पार्ट जो रिक्वायर्ड है वो कितना दिया हुआ है वो सबसे ज़्यादा मैटर करेगा. तो भले आपका प्रोफेशनल डिप्लोमा हो, जस्ट बेसिक हो, वट एवर, गो टू अ प्रॉपर इंस्टीट्यूट. अच्छे इंस्टीट्यूट में जाके आपका ये कंडीशन बताइए. ओके एंड देन गो अहेड विथ योर सिडेस्को. या नेक्स्ट, सिडेस्को के बाद क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है? ओके सो यू शुड ऑलवेज लुक फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज. सिडेस्को के बाद क्या है, नॉट जस्ट जॉब्स बट मैं क्या क्या कर सकती हूँ या मैं क्या क्या कर सकता हूँ आफ्टर सिडेस्को. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जॉब ओपनिंग्स तो बहुत है. मार्केट इज़ रेडी टू हायर परफेक्ट थेरेपिस्ट या परफेक्ट एस्थेटिशियंस. हमारे पास तो रोज़ इंक्वायरी रहती है कि कोई परफेक्ट बंदा हो स्किन में, हेयर में, तो प्लीज़ भेज दीजिए. प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जो लोग, सी अगेन आई एम गिविंग यू होलिस्टिक आंसर, मैं एक स्पेसिफिक इनके क्वेश्चन पे ही आंसर नहीं दे रही हूँ. जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी, आप थेरेपिस्ट के हिसाब से काम कर सकते हो, आप एक टीचर बन सकते हो, आप किसी कंपनी में जुड़ सकते हो जहाँ पे आप सेल्स मैनेजर या सेल्स पर्सन बन सकते हो. आपके एक्सपीरियंस और एज के हिसाब से, अगर आपका मार्केटिंग भी अच्छा है, आपका नॉलेज ऑफ जो प्रोडक्ट है या नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट अच्छा है, तो यू कैन
लीड द सेल्स टीम. ओके, सो व्हेनेवर रिमेंबर, आपको जब भी कोई हायर करता है जॉब के लिए, तो वो क्या वो बंदा जो जॉब एम्प्लॉयर है वो क्या देखता है कि ये जो एम्प्लॉय मेरे पास आ रहा है वो कितने सारे रोल्स अच्छी तरीके से कवर करेगा. मुझे कितना ध्यान देना पड़ेगा ये एम्प्लॉय पे कि भाई ये कर वो कर, या फिर तुझे ये नहीं आ रहा है, मुझे तुझे ये ट्रेनिंग देनी पड़ेगी. जब आप एक रेडीमेड पैकेज की तरह मार्केट में उतरते हो, डेफिनेटली बहुत सारे मार्केट प्लेयर्स रेडी रहते हैं आपको हायर करने के लिए, फॉर द ओनली रीज़न इज़ योर एक्सपर्टीज. ओके, सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का जब हम लोग सोचते हैं तो हमको ऐसे भी सोचना है कि व्हाट वैल्यू आई एम एडिंग टू दैट कंपनी. अगर मैं किसी मेकअप ब्रांड के साथ जुड़ जाती हूँ या जुड़ जाता हूँ, मैं वैल्यू एडिशन क्या कर सकता हूँ, राइट? What value I can add to that organization, whether it be a academy, whether it be a shop or a salon. Okay, so job opportunities, as I said, closing down the question, you can work in India, you can work internationally. जैसे मैंने कहा 65 कंट्रीज में सिडेस्को इज़ वेरी एक्टिव. हर साल सिडेस्को का एक कंट्री में कॉन्फ्रेंस रहता है, and you can attend that after once you are done with सिडेस्को, of course at your cost, बट देर इज़ लॉट ऑफ एक्सपोजर. सो ये वीडियो हिंदी में है. सो फॉर एग्जाम्पल, आप हिंदी ही आपकी मेन लैंग्वेज एंड यू वांट टू वर्क अब्रॉड, सो डेफिनेटली यू कैन ट्राई फॉर कंट्रीज लाइक मिडल ईस्ट है या एनी कंट्री जहाँ पे हिंदी आपके एम्प्लॉयर्स है एंड यू वांट टू वर्क. व्हेन यू हैव अ सिडेस्को सर्टिफिकेशन, डेफिनेटली दे विल थिंक ऑफ टेकिंग यू ऑन द जॉब रोल. नेक्स्ट, मैंने बेसिक एडवांस कोर्स नहीं किया है, ओके, तो क्या मैं डायरेक्टली सिडेस्को दे सकती हूँ? ओके, सो ये क्वेश्चन थोड़ा ऐसे है कि मैंने तो स्कूल की पढ़ाई नहीं की, मैंने 10th भी नहीं दिया है, क्या मैं डायरेक्टली कॉलेज ग्रेजुएशन में भी BA BCom या इंजीनियरिंग या चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर सकती हूँ क्या? सो कोई भी बंदा कहेगा कैसे पॉसिबल है, बिकॉज हमारी जो स्कूल सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, विच इज़ ऑलरेडी क्वाइट सेट, राइट? उसका बस आप ICSE बोर्ड से हो या CBSE से हो या SSC से हो, इतना ही फ़र्क है, बट करिकुलम इज स्टैंडर्डाइज्ड. वैसा प्रॉब्लम ब्यूटी थेरेपी के प्लेयर्स ने अभी तक सॉल्व नहीं किया है. व्हाट हैपन्स इज, आप जब किसी अकेडमी में जाते हो और ये बोलते हो कि मेरा बेसिक एडवांस नहीं हुआ, आई वांट टू डायरेक्टली ऑप्ट फॉर सिडेस्को, अकेडमी विल गिव यू एडमिशन, बट आपके जो बेसिक्स अनसॉल्व रहते हैं वो आगे जाके अकेडमी कवर करके लेने वाली है क्या? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन, आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको वहाँ के काउंसलर्स हो या ओनर हो उनसे पूछना है कि मैम मुझे बेसिक क्लेंजिंग भी नहीं आता, मुझे फेशियल क्या है पता नहीं है, मेरा कुछ बेसिक एडवांस कोर्स नहीं हुआ है, कैन आई गो फॉर सिडेस्को? फॉर एग्जाम्पल, आप एक मेकअप सिडेस्को कर रहे हो, सो यू कैन ऑलवेज टेल देम लाइक मैम आई हैव नॉट डन एनी मेकअप कोर्स, कैन आई गो फॉर सिडेस्को एग्जाम डायरेक्टली? टेक इन राइटिंग, आप लिख के उनसे ले सकते हो, या टेक इट ऑन देयर ब्रोशर और समवेयर, टेक अ रिटर्न कमिटमेंट दैट वो लोग आपको बेसिक और एडवांस से सिखाएंगे. डेफिनेटली विदाउट चार्ज, नो इंस्टीट्यूट विल टीच इट टू यू फॉर फ्री. ओके, institute will charge you some amount and definitely they should charge because there is lot of product, human involvement रिक्वायर्ड है एक बंदे को बेसिक एडवांस सिखाने में भी और सिडेस्को सिखाने में भी. सो यहाँ पे जो पॉइंट व्हाट आई वांट टू ड्राइव इज, आप दे सकते हो सिडेस्को विदाउट बेसिक एडवांस, लाइक यू कैन गो एंड अप्लाई फॉर सिडेस्को, बट डेफिनेटली आपको जो बेसिक एडवांस के स्टेप्स है वो सीखना ज़रूरी है. भले आप जो रेगुलर रूट लोग लेते हैं, पहले बेसिक करो फिर प्रोफेशनल या एडवांस ब्यूटी फिर कुछ ABTC करो एंड देन गिव सिडेस्को एग्जाम, मे बी ये पूरा रूट नहीं करोगे, पर आपका अगर 6 महीने का सिडेस्को है, आपको भले 8 या 9 महीने लग सकते हैं, बट अच्छे से बेसिक एडवांस पे आपके फंडामेंटल्स क्लियर करने पे काम करो एंड देन गो फॉर सिडेस्को. आई थिंक ये क्वेश्चन का आंसर इतना इनफ है. इन केस यू हैव एनी मोर क्वेश्चन यू कैन ऑलवेज पुट इट इन द कमेंट बॉक्स बिलो दिस वीडियो. सिडेस्को मेकअप करने के पहले कौन सा मेकअप कोर्स करना ज़रूरी है? यस, सो ये भी एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है लोगों का कि मैं कौन सा कोर्स करके आऊँ फिर सिडेस्को मेकअप के लिए. ना, ब्यूटी को एक साइड में अभी रख देते हैं,
हमारे यहाँ पे सिडेस्को मेकअप कैसे लिया जाता है, आई कैन जस्ट एक्सप्लेन। भले वो बंदा कुछ सीख के आया है या एकदम ही फ्रेशर है, वी फर्स्ट सी के what all he can do on his own. For example, I'll tell you, there are two categories which come to us. दो कैटेगरी के लोग आते हैं, एक एकदम फ्रेशर्स है और एक थोड़े एक्सपीरियंस्ड कैटेगरी है। ओके, सो इस फ्रेशर्स को हम लोग क्या करते हैं, वी स्टार्ट राइट फ्रॉम द ABC ऑफ मेकअप, लाइक हाउ टू डू लाइनर्स, हाउ टू डू लिपस्टिक, what are different palettes, color theory, 4 इंटरनेशनल आई फॉर्म्स, कॉन्टूरिंग क्या है, डिफरेंट टेक्सचर्स ऑफ फाउंडेशंस क्या है, अलग अलग पैलेट्स क्या है, अलग अलग ब्रांड ऑफरिंग्स क्या है, ये पूरा पहले उनका बेसिक में कवर होता है। देन वी पुश देम टू एडवांस, लाइक HD प्रोडक्ट्स हो, एयर ब्रश हो, फैशन मेकअप हो, वी गो इन अ वेरी सिक्वेंशियल वे। अगर आप कुछ किए बिना बस सिडेस्को मेकअप कोर्स ज्वाइन हो गए किसी एकेडमी में, मे बी बिकॉज द प्राइसिंग इज लेस, डेज आर लेस, लाइक जल्दी से मुझे सर्टिफिकेशन चाहिए, तो आप क्या करोगे, यू विल ऑलवेज बी वीकर ऑन योर बेसिक्स। हम लोगों ने काफ़ी अच्छे एकेडमीज से पास आउट स्टूडेंट्स जब हमारे पास आते हैं कि मैम कुछ जॉब चाहिए मेकअप के लिए या आपके साथ फ्रीलांसिंग काम कर सकते हैं क्या, जब उनके पोर्टफोलियोज देखते हैं तो उनके सिडेस्को के पोर्टफोलियो में भी बेसिक लाइनर एप्लीकेशन हो या बेस एप्लीकेशन हो, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कलर हो, ये इतना वीक रहता है कि यू डोंट फील लाइक कि ये मैं सिडेस्को का करिकुलम या सिडेस्को का एक पोर्टफोलियो देख रहे हो, ऐसे आपको लगेगा कि भाई ये तो कितना ऑर्डिनरी लग रहा है। It is not just about Sidesco makeup. What I always feel is, it is not about just the certification. It is more about what are you becoming in the process. आप कौन बन रहे हो वो प्रोसेस में। आप एक अच्छे मेकअप आर्टिस्ट बन रहे हो कि आप बस एक सर्टिफिकेशन के लिए कुछ काम कर रहे हो और बस आपको सर्टिफिकेट से मतलब है, मुझे कितना सिखाया क्या सिखाया इससे मतलब नहीं है। आई थिंक ये रवैया एकदम गलत है। इट्स कम्प्लीटली डिफ़िकल्ट फॉर यू टू सस्टेन इन द मार्केट फॉर लॉन्ग रन। तो कोई भी कोर्स कीजिए, वेदर इट बी अ बेसिक एडवांस कोर्स या सिडेस्को कोर्स, मेक श्योर एवरी स्टेप यू आर परफेक्टिंग, अंडरस्टैंडिंग द फाउंडेशंस, गेट इट परफेक्टेड, application of liners, lipstick, application of different types of eyeshadow, get perfection at every level. What will happen, इससे आपका लॉन्ग टर्म सिडेस्को के साथ भी जब आप काम करोगे एक लॉन्ग टर्म फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होगा। ओके, सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन वेरिन आपने कहा कि मेरा कुछ कोर्स होना चाहिए क्या। इवन इफ आपका कोई भी मेकअप का कोर्स नहीं हुआ है, नो प्रॉब्लम, वी स्टार्ट एट इम्प्रेशन, वी स्टार्ट right from your application of basic liners, lipsticks and everything. So I've already answered. Yeah, next question. एरोमा सिडेस्को कोर्स के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? Okay, so अरोमा सिडेस्को के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? Anybody. Now एक टाइम था जब मैंने सिडेस्को कब किया था, 1999 में मेरा एग्ज़ाम हुआ है, जनवरी 99, एंड मैंने किया था पहले ब्यूटी एस्थेटिक्स, और ब्यूटी एस्थेटिक्स के बाद मैंने सिडेस्को अरोमा किया था 2002 में। सो हमारे टाइम क्या था कि आपका एक बेसिक सिडेस्को ग्रेजुएशन होना चाहिए एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर PG। दैट टाइम अरोमा वाज जस्ट अ PG कोर्स। नाउ सिडेस्को हैड चेंज्ड इट। सो इफ़ यू आर अ होम्योपैथिक डॉक्टर हो, आप एक फ्लावर रेमेडी प्रैक्टिशनर हो, मसाजिस्ट हो, आयुर्वेदिक डॉक्टर, वट एवर, होम्योपैथ प्रैक्टिशनर, and you want to go into massages, you want to start up a spa, you want to know in depth के ये पूरा इंडस्ट्री क्या है, you can directly apply for aromatherapy course. So how we conduct is, again I have designed lot of videos, मैंने काफ़ी वीडियोज़ बनाए। अगर आपने मेरा YouTube चैनल ये सब्सक्राइब नहीं किया है, so do subscribe because I keep on creating these informative videos, educational videos on my YouTube channel. तो स्क्रॉल करके ये वीडियो के नीचे जाइए, आपको मेकअप सिडेस्को के बारे में, स्पा एंड सैलून मैनेजमेंट के बारे में, हमारे स्टूडेंट्स के काफ़ी टेस्टिमोनियल्स कि उनका एक्सपीरियंस कैसा था, हमारे काफ़ी लेक्चर्स मिलेंगे। ओके, सो व्हेन यू रीच अरोमा थेरेपी कोर्स यू विल अंडरस्टैंड कि करिकुलम क्या है, एंड वेन एवर यू आर ज्वाइनिंग इट वी स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ मसाज, बेसिक्स ऑफ ऑयल्स, नेम्स, बॉटनिकल नेम्स ऑफ ट्रीज, डिफरेंट डिसीजेस। सो एनीबडी कैन गिव अरोमा जिनको
एक इन डेप्थ बॉटनिकल स्टडी, इन डेप्थ एनाटॉमी फिजियोलॉजी स्टडी is you have a liking towards it, or you have that urge of learning. Yeah, next. मेरा पूरा एजुकेशन हिंदी में हुआ है, क्या सिडेस्को एग्जाम के लिए इंग्लिश कंपलसरी है? या सो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है. इवन मराठी स्पीकिंग जो क्राउड है, मराठी लैंग्वेज वर्नाकुलर लैंग्वेज जिनका है, या कोई भी तमिल स्टूडेंट्स आते हैं हमारे यहाँ, पंजाबी स्टूडेंट्स आते हैं, वो पूछते हैं कि मैम इंग्लिश कितना ज़रूर है, हमें डर लगता है कोई इंग्लिश में बात करने लगता है. तो पहली बात तो याद रखिए, सिडेस्को भले इंग्लिश एग्जाम है, बिकॉज इंग्लिश इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज. जब आप प्रैक्टिकल एग्जाम देते हो तो आपके साथ एक इंटरप्रेटर रहता है. इंटरप्रेटर मतलब जो आपका लैंग्वेज ट्रांसलेट करके एग्जामिनर को बताएगा. फिर रहता है आपका खुद का टीचर जो अंदर आपके साथ एग्जाम हॉल में रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ सिडेस्को इंटरनेशनल एग्जामिनर एंड इफ़ आई गो टू चाइना, अगर मैं चाइना में जाती हूँ एग्ज़ाम के लिए, या मैं जर्मनी या रशिया जाती हूँ, तो आई कांट एक्सपेक्ट कि हर बंदा वहाँ पे अच्छे से इंग्लिश में बात कर पाए. तो सिडेस्को का भी ऐसे कोई कंपल्शन नहीं है, कोई नॉर्म नहीं है कि हर जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देगा उसको इंग्लिश भाषा एकदम अच्छे से आनी ज़रूरी है. बिल्कुल बिल्कुल नहीं है. बहुत बड़ा एक गलत आपके सामने एक पोर्ट्रे किया गया है. हमारे पास विलेजेस से भी लोग आते हैं और वो बोलते हैं कि मेरे इधर एक ही लेडी है जिसने सिडेस्को किया है, एंड शी कीप्स टेलिंग कि नहीं बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है. मे बी दे डोंट वांट more people to go for सिडेस्को because it's a very prestigious exam है ये. You don't know why. बट एक का सुन के प्लीज़ चुप मत बैठिए, और 10 लोगों से बातें ये सुनिए, क्वेश्चंस पूछिए, अलग अलग इंस्टीट्यूट को विजिट कीजिए, टॉक टू द टीचर्स, टॉक टू काउंसलर्स. कोई भी आपको वही बताएगा कि आप जो भी लैंग्वेज में आंसर देना चाहते हो आप दे सकते हो. जो ट्रांसलेटर बीच में इंटरप्रेटर खड़ा है वो आपका आंसर ट्रांसलेट करके एग्जामिनर को देगा. ना जो एग्जामिनर सामने आपके खड़े हैं वो पूरी दुनिया घूमे हुए हैं. अगर आप कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हो आपके आंसर में, लाइक स्किन हो, लिम्फेटिक सिस्टम हो, देन लिम्फ ड्रेनेज पॉइंट्स हो, लेयर्स ऑफ स्किन हो, तो एग्जामिनर को इतनी तो समझ है कि की पॉइंट्स पकड़ ले, राइट. सो एग्जामिनर आपको थरली सुनते हैं. ओके, एग्जामिनर जब आप स्पेशली व्हेन यू आर नॉट टॉकिंग इन इंग्लिश, आप इंग्लिश में नहीं बात कर रहे हो, हिंदी में या दूसरी कोई रीजनल लैंग्वेज में, एग्जामिनर विल हैव मोर फोकस एंड एग्जामिनर विल आस्क द इंटरप्रेटर के इसने क्या कहा है, व्हाट वाज दैट वर्ड. ओके, एंड देयर इज नो इंटेंशन ऑफ एग्जामिनर्स टू फेल यू. सिडेस्को इज नॉट ऐसे नहीं है कि बस इंग्लिश जिसको नहीं आती उसको फेल करना है या उसको कम समझना है. बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्वेश्चन तो एक था लेकिन हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट से अलग अलग उसके प्रकार सुनते हैं कि ये प्रॉब्लम हुआ था मेरे फ्रेंड को, वो प्रॉब्लम हुआ था. बिल्कुल नहीं, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं. ओनली योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कम्स इन योर इंग्लिश लैंग्वेज, जो आपको उतना तो हमारे इंस्टीट्यूट में हम काफ़ी पढ़ाई करके लेते हैं आपका क्वेश्चन बैंक का. देयर आर लॉट ऑफ लेक्चर्स बाय डॉक्टर्स एंड वी गिव यू क्वेश्चन बैंक, वी गिव यू क्वेश्चन पेपर्स टू सॉल्व. तो काम तो बहुत करके लेते हैं. ऐसे नहीं है कि आपको थोड़ा बहुत सिखा दिया और अब एग्जाम में उतर गए. जी नहीं, पेपर्स भी हम लोग काफ़ी सॉल्व करके लेते हैं. सो कॉन्फिडेंस आपको अच्छा आता है. सो नो नीड टू वरी अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज एंड सिडेस्को. नेक्स्ट क्वेश्चन. मेरी उम्र 45 साल है, मैंने 20 साल सलोन चलाया है, अभी मैंने खुद का सलोन बंद किया है, तो क्या मैं सिडेस्को स्पा एंड सलोन डेवलपमेंट डिप्लोमा कर सकती हूँ? ओके, तो क्वेश्चन किसी 45 एज के लेडी का है और 20 साल से उन्होंने सलोन में काम किया है, सलोन खुद का चला है. नाउ शी इज़ रिटायर्ड. सो अगेन द होलिस्टिक आंसर, नॉट जस्ट फॉर वन लेडी. सलोन बंद होने के काफ़ी कारण हैं. मे बी एज फैक्टर है, या बॉडीली बहुत टैक्सिंग जॉब है. ब्यूटिशियन जॉब इज़ बॉडीली वेरी टैक्सिंग. मसाज करो, 8-8 10-10 घंटे खड़े रहो. और मे बी इन्होंने अगर अकेले सलोन चलाया है तो ऑल द जॉब रोल्स शी मस्ट हैव टेकन केयर, राइट फ्रॉम बीइंग समटाइम्स अ रिसेप्शनिस्ट. कोई हाउसकीपिंग नहीं है तो हाउसकीपिंग भी कर लो एक दिन. थेरेपिस्ट से क्लाइंट करने के लिए रेडी नहीं है, चलो मैं काम करती हूँ क्योंकि कस्टमर नहीं जाना चाहिए. सो डिफरेंट जॉब रोल्स करने के दो चीज़ें होती है. उससे आपको एक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा आता है बिकॉज ईच एंड एवरी रोल में क्या काम है.
सेकेंडली ये बहुत टैक्सिंग हो जाता है ऑन योर बॉडी, थक जाते हो, मे बी समटाइम्स यू स्टार्ट विद बैक पेन, नेक पेन. सो देर आर दीज काइंड ऑफ रीजन्स, यू नो, मे बी कुछ फिनेंशियल रीज़न हो, इस रीज़न की वजह से लोग सलोन बंद कर देते हैं. नाउ आपका जो एक्सपीरियंस है, 45 आपका एज है और 20 साल से आप सलोन चलाते हो, ये जो आपका एक्सपीरियंस है ये आपको बहुत काम आएगा अगर आप सिडेस्को स्पा मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट डिप्लोमा करते हो. ये कोर्स के बारे में भी मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत इन डिटेल इंफॉर्मेशन दी है कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ देयर इन सिडेस्को स्पा मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट. इसमें क्या होगा आपका, आप एक स्टैंड अलोन किसी सलोन में जॉब कर सकते हो एज अ मैनेजर. आप किसी चेन के साथ जुड़ सकते हो, चेन ऑफ सलोन्स. आप किसी ब्रांड के साथ जुड़ सकते हो फॉर ट्रेनिंग देयर यू नो सेल्स स्टाफ. फॉर एग्जांपल कोई ब्रांड जैसे डर्मालॉजिका है या कोई भी शेरिल्स है, शहनाज है, जिनको ट्रेनर्स चाहिए रहते हैं एट सम मैच्योरिटी, यू नो, मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस, अंडरस्टैंडिंग द ट्रीटमेंट. तो आपको, आप देखिए कि आपके बॉडीली आपको, आप कितना फिट हो टू टेक केयर ऑफ द वर्क पार्ट. अदरवाइज you can just take a role of maybe some marketing executive, or you know, somebody who can train on how to do the business. Maybe, as I said, if you go to some salon for management job, then you can be a very good manager. जैसे मैंने कहा कि आपने आपका खुद का सलोन अगर 20 साल चला है तो काफ़ी सारे जॉब रोल्स आपको पता है. आपको पता है कि सलोन में प्रॉब्लम्स कितने आते हैं, व्हाट ऑल प्रॉब्लम्स अ सलोन ओनर फेस विद एम्प्लॉयज़. So या फिर कस्टमर्स, प्रोडक्ट्स, what all problems we face when we don't have product, when we have excessive stock, सीजन में काम कैसे करना है, ऑफ सीजन में कैसे फिनेंसेस मैनेज करने हैं. सो योर एक्सपर्टीज ऑफ 20 ईयर इज लाइक अ गोल्ड माइन. सो यूटिलाइज इट बाय अपग्रेडिंग योर सेल्फ. आपको खुद को अपग्रेड करके आपके एक्सपर्टीज को यूटिलाइज करो, बट डोंट गिव अप. नेक्स्ट, मेरा बेसिक एंड एडवांस कोर्स 15 साल पहले हुआ है. Okay. लेकिन मेरा एबीटीसी नहीं हुआ है. Okay. तो क्या मैं डायरेक्टली सिडेस्को को एडमिशन मिलेगी क्या? अच्छा, सो 15 साल पहले इनका बेसिक एडवांस हुआ है लेकिन एबीटीसी नहीं हुआ है. पहले तो बात ये समझिए कि एबीटीसी और सिडेस्को का कुछ भी संबंध नहीं है. एबीटीसी एक इंडियन एग्जाम है. मैंने एक मराठी में भी बहुत अच्छा वीडियो बनाया है जो एबीटीसी पे है. जो स्क्रोल डाउन and it has the maximum views on YouTube. So if you just put what is ABTC, my video pops in. So first thing, ABTC और सिडेस्को का कुछ संबंध नहीं है. आपका एक अच्छा बेस ब्यूटी का तैयार है तो यू कैन डेफिनेटली गो अहेड विद सिडेस्को ब्यूटी एंड बॉडी थेरेपी. और मैंने अगर मेकअप का कोर्स करना है या स्पा का करना है उसके बारे में भी पहले के क्वेश्चंस में बताया है. जस्ट स्क्रोल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द यूट्यूब चैनल. बट डेफिनेटली 15 साल पहले हुआ है तो कहाँ पे हुआ है वो देखना पड़ेगा, यू नो, एट सम गुड इंस्टीट्यूट और एट सम यू नो वेरी लोकल इंस्टीट्यूट. और आपका फाउंडेशन कितना स्ट्रांग है. सी, राइट फ्रॉम क्वेश्चन 1 टू द लास्ट क्वेश्चन, द कॉमन थ्रेड इन एवरी आंसर इज आपका बेस कितना स्ट्रांग है, कितना प्रैक्टिस है आपने, आपके जो कोर्स जहाँ पे किया है, हाउ मेनी प्रैक्टिसेस दे हैव गिवन यू. अगर आप हमारे एकेडमी में बेसिक एडवांस करते हो तो वी गिव 10 प्रैक्टिसेस ऑफ एवरी ट्रीटमेंट. फॉर एग्जाम्पल, इवन गैल्वेनिक मशीन आप करते हो तो 10 प्रैक्टिसेस ऑफ ईच ट्रीटमेंट. लाइक सीविड जेली ट्रीटमेंट 10 प्रैक्टिसेस, सॉरी, डिसइनक्रस्टेशन ट्रीटमेंट 10 प्रैक्टिसेस. सो उससे क्या होता है, ऑरेंज आयोनाइजेशन 30 टाइम्स आप गैल्वेनिक मशीन यूज कर रहे हो. Okay, so this gives you lot of clarity and confidence. आपको एक क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस अगर रहेगा ना तो आप सिडेस्को का जो भी पढ़ाई है, जो भी आगे का जो करिकुलम है वो बहुत कॉन्फिडेंटली और फास्टर ग्रास्प कर सकते हो. और एक बात, ओनली प्रैक्टिकल पार्ट इज जस्ट द 50% ऑफ द स्टोरी. थियोरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आपका जो पहले कोर्स हुआ है वो टीचर ने आपकी थियोरी कितने अच्छे से ली है, सेल, बैक्टीरियोलॉजी, लिम्फेटिक सिस्टम हो, कोई भी मतलब रिलेटेड टू ब्यूटी, हमारा एटिकेट्स एंड ग्रूमिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, ये सारा करिकुलम के ऊपर ही बेस्ड आपका सिडेस्को करिकुलम है. सो अगेन कमिंग बैक टू माई आंसर, यूर बेसिक एडवांस हैज़ टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट सिडेस्को
क्वेश्चंस, स्पेशली कॉमन क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स आके यहाँ पे पूछते हैं. अगर आपको और भी क्वेश्चंस है, डेफिनेटली पुट इट अंडर द कमेंट बॉक्स. इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब Kalyani Umrani Education on YouTube. I am there on Instagram by the name Kalyani_Umrani. जो लाइव सेशंस और जो एजुकेशनल प्रोग्राम्स हम यूट्यूब पे करते हैं, वही सेम हम लोग इंस्टा पे नहीं करते. सो डू कीप फॉलोइंग अस ऑन बोथ द चैनल्स. Thank you for watching this, and I will see you in the next video. Bye for now.